जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज की जय। आज मैं श्री दत्तात्रेय चरित्र, ये पुस्तक है श्री दत्तात्रेय चरित्र चित्रकथा, जिसका प्रकाशन हुआ है महानुभावाश्रम कारंजे सातारा, यहाँ से प्रकाशित हुआ है। और जिसके लेखक है राघव भट्ट सातारकर। तो इस पुस्तक में टोटल 14 यानी 14 चैप्टर है, जिसमें से मैं आज पहला चैप्टर यानी अवतार धरण ये आपको समझाने वाला हूँ। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जो चहुयुगी अवतार है, जो महानुभाव पंथ में जिसका अमोघ दर्शन माना जाता है, वे से श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जो इस पंथ के आदि गुरु है, जैसा सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने बताया है, उसके हिसाब से ये जो अवतार है ये चहुयुगी यानी चारे युगों में विद्यमान है। और उसका अवतार के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। त्रेता युग में महर्षि ऋषि अत्रि और उसकी पत्नी अनसुईया सहित बद्रिकाश्रम के सुंदर प्रदेश में निवास करते थे। यानी अभी का जो हिमालय है बद्रिकाश्रम, वहाँ पे अत्रि ऋषि और पत्नी अनुसुईया वहाँ पे निवास करते थे। सब प्रकार से सुखी होते हुए भी दंपति पुत्र न होने से वे अत्यंत दुखी थे। सभी तरह के वो सुखी थे, लेकिन दंपति यानी कोई संतान न होने की वजह से वो अत्यंत दुखी थे। एक दिन सतु अनुसुईया अत्यंत उदास बैठी थी, क्योंकि उसने पुराण कथा में सुना था कि उसको थोड़ी चिंता हो रही थी और बहुत उदास थी, क्योंकि उसने सुना था पुराणों में। क्या लिखा था पुराण में? अपुत्राणाम किलन न संति लोकाः शुभा पूनाम नो नरकात्रयात् इति पुत्र। मतलब इसका अर्थ यह है, पुत्रहीन प्राणी को स्वर्ग प्राप्त नहीं होती, तथा पू नाम के नरक से जो उभारता है वही पुत्र कहलाता है। यानी जिसको पुत्र होता है वो उसको फिर पू नाम का जो नरक है उसमें से मुक्ति मिलती है। अगर जिसको दंपत्ति नहीं प्राप्त होती, जिसको संतान प्राप्त नहीं होती है, उसको पू नाम के नरक से निकलना पड़ता है, यानी भुगतना पड़ता है। इसकी वजह से वह दुखी थी। ऋषि ने अपनी पत्नी अनुसुईया को उदास देखकर समझाया, देवी हम इस योग्य नहीं है कि हम पर देवता कृपा करें। तो ऋषि जान गए। फिर उसने बताया, समझाया, उसको हौसला दिया कि शायद हम ऐसे लायक नहीं है, इसकी वजह से देवताओं ने हमें उसका प्रसाद नहीं दिया। वास्तव में हमारा हृदय पुत्र के आलिंगन रूपी अमृतमय स्वाद के सुख का पात्र ही नहीं है। यानी रियलिटी में हमारा जो दिल है, जो हमारा भावना है, जो हमारे अंदर हमारा आचार विचार है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, लागणी है, जो हमारा प्रेम का जो लेवल है, वो पुत्र के लिए मतलब पुत्र के पात्र नहीं है। यानी पुत्र के जो हम दे सके वैसा हमारा हृदय नहीं है। इसकी वजह से ऐसा उदास विचार करके वो अत्यंत दुखी थे। पूर्व जन्म में हमने पुण्य जैसे उज्जवल कर्म नहीं किए थे। और क्या कहा कि पिछले जन्म में हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किए होंगे। पहले जन्म में प्राणी जो कर्म करते हैं उनका ही फल उन्हें मिलता है। और जैसे हमारे संस्कृति से चले आ रहे हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि शायद हमने भी ऐसा कुछ कर्म अच्छे नहीं किए होंगे, या तो फिर हमने जैसा कर्म किया होगा पिछले जन्म में, उसकी वजह से हमें आज ये फल मिल रहे हैं। अनेक उपाय करने पर भी विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। फिर भी मनुष्य से जो बन सके वह सब तो करना ही चाहिए। फिर भी उन लोगों ने मतलब मनुष्य को जो हो सके उतना तो उनको करना ही चाहिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिके रस्ते महाफलेषु कदाचन, जैसे भगवत गीता का ये श्लोक है, उसके हिसाब से मनुष्य को सिर्फ कर्म करना चाहिए। कर्म करते रहोगे, फल की आशा मत रखना।
अतः हम दोनों आज से उस परमेश्वर की आराधना और अधिक लगन से करेंगे। इसलिए हम आज से परमेश्वर की जो पूजा भावना है, जो आराधना है, जो तपस्या है, वो और अधिक लगन से करेंगे। ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न होने पर अनार्जित फल भी देते हैं। क्योंकि परमेश्वर जब प्रसन्न होते हैं तो हम जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते वैसा भी फल देते हैं। पत्नी अनुसुईया ने पति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद पत्नी अनुसुईया ने थोड़ा उनको भी अच्छा लगा और उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जैसे अभी हम परमेश्वर की आराधना और अधिक लगन से करेंगे। दोनों पति पत्नी उस दिन से निरंतर परमेश्वर की आराधना में एकाग्रचित हो जुट गए। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उन्हें वर दिया। अंत में परमेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? वर दिया। ऋषि, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करूँगा। और कहा, क्या वरदान दिया कि ऋषि, मैं तुम्हारे यहाँ स्वयं अवतार धारण करूँगा। प्रभु कृपा से मार्गशीर्ष चतुर्दशी यानी मागसर महीना में चतुर्दशी के अवसर पर प्रातः यानी सुबह में महासती अनुसुईया ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। चतुर्दशी मार्गशीर्ष महीने में सती अनुसुईया ने दत्तात्रेय भगवान को जन्म दिया। उन्होंने पुत्र का नाम सेंग ऋषि रखा। पहले क्या नाम रखा था दत्तात्रेय प्रभु का? सेंग ऋषि। यही हमारे इस चरित्र के चरित्र नायक है, जो हमारे इस जो पुस्तक है चरित्र, इसके चरित्र नायक है। आगे चलकर ही आप भगवान श्री दत्तात्रेय नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी यह नाम आगे चल के श्री दत्तात्रेय से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा भी कहा गया है कि भगवान श्री दत्तात्रेय जी के जन्म के पश्चात ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों देवता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने बद्री का आश्रम आए। यानी ऐसा पुराण में कहते हैं कि उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी महादेव ये तीनों देवता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए बद्री का आश्रम आए थे। उन्होंने सती को कंकर दिए और कहा कि इसकी खीर बनाओ। यानी कंकर, आज के मिट्टी के मतलब जो बड़े बड़े गट्टे रहते हैं उसको कंकर बोलते हैं। उसको दिया और कहा कि इसकी खीर बनाओ। अभी वो कैसे खीर बनाएगी? सती ने कंकर हांडी में डालकर उसे चूल्हे पर रख दिया। क्या किया? उनको तो कर्म करना ही था, जैसा उन्होंने बोला उसके हिसाब से उन्होंने कंकर हांडी में डाल के चूल्हे पर रख दिया। फिर क्या हुआ? और प्रभु की कृपा दृष्टि से खीर तैयार हो गई। और उसके बाद देखो, भगवान की कृपा दृष्टि से वहाँ पे खीर सच में बन गई। यह देखकर देवता चकित हो गए और फिर सती से कहने लगे। उसके बाद एक परीक्षा में वो पास हो गए कि कंकर से खीर कैसे बनेगी। और तो उसमें भी वो सती से पास हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरा टेस्ट लिया, दूसरा मतलब परीक्षा ली। उसमें क्या कहा कि यदि तुम नग्न होकर हमको खीर परोसो तो ही हम खाएंगे। जैसे डिमांड की उन्होंने परीक्षा करने के लिए कि यदि हम निर्वस्त्र होकर खीर परोस सके तो भी हम खाएंगे। भगवान श्री दत्तात्रेय जी की कृपा दृष्टि से तीनों देवता बच्चे बन गए। उसके बाद क्या हुआ? धर्म संकट में आ गई थी सती अनुसुईया। उसके बाद दत्तात्रेय प्रभु ने अपनी दृष्टि से, यानी ऐसा भी बोलते हैं कि अपना स्वीकार जो उन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को हाथ स्पर्श करने से वो एकदम बालक बन गए थे। ऐसा भी माना जाता है कई कई पुस्तकों में। तो इसमें क्या हुआ? कृपा दृष्टि से बच्चे बालक बन गए। नारद मुनि ने यह दृश्य देखकर तीनों देवताओं की पत्नियां सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती को इस बात की सूचना दी। यह सुनकर सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती स्वर्ग से उतरकर सती अनुसुईया से क्षमा मांगने लगी। अब ऐसा देखा कि बच्चे बन गए सब। और ये नारद मुनि ने देख लिया। और नारद मुनि ने देखा तो उन्होंने उनकी पत्नियां यानी सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती इन तीनों को इस बारे में बताया। फिर वो सभी माताएं आकर, देवियां आकर, पत्नी जानकर, यानी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी आती, वो सब अनुसुईया माता के पास आकर उससे क्षमा मांगने लगे और उनसे अपने पतियों का दान मांगा। क्या दान मांगा? कि हमें
हमारे पतियों को मुक्त करो, जैसे अवस्था में थे वैसे अवस्था में। सती अनुसुईया ने उन तीनों देवियों को अपने पति पहचान कर ले जाने के लिए कहा। यह सुनकर तीनों देवियाँ खुश तो हो गई, परंतु उन तीनों बालकों में से उनके पति कौन है यह जानना बहुत मुश्किल था। क्या हुआ, जैसे माफ़ी मांगी तो उसके बाद सती अनुसुईया ने माफ़ी तो कर दी, मतलब माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप अपने पति चुन कर ले जाओ। तभी सब बच्चे बालक थे, तीनों एक जैसे दिख रहे होंगे, तो कैसे वो पहचान पाएंगे कि ये मेरा ही पति है ऐसा। वे तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महादेव एक जैसे दिख रहे थे। नारद मुनि की कही हुई बातों को उन तीनों देवियों ने याद रखा। वे तीनों देवियां समझ गई थी सती अनुसुईया ने जिस बालक को जन्म दिया वो कोई साधारण बालक नहीं है। इस पर वे तीनों देवियां भगवान श्री दत्तात्रेय जी की शरण में गई। उसके बाद वो तीनों देवियां श्री दत्तात्रेय जी के शरण में गई। तब भगवान श्री दत्तात्रेय जी की कृपा दृष्टि से वे तीनों देवता पुनः अपने रूप में आए और उनकी पत्नियों ने अपने अपने पतियों को पूर्ववत प्राप्त किया। उसके बाद दत्तात्रेय महाराज की कृपा दृष्टि से वापस वो अपने स्वरूप में आ गए, पहले स्वरूप में। उसके बाद अपने अपने पतियों को उन्होंने चुन लिया। इस प्रकार भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने उन पत्नियों को उनके पतियों को दान दिया, इसलिए भी श्री भगवान को दत्तात्रेय कहा जाता है। तीनों को दान दिया, तीनों पतियों को दान दिया ना, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती तीनों के पति को दान दिया, यानी दत्त और आत्रेय। दत्त यानी देने वाला और आत्रेय यानी तीनों तृणय को दान देने वाले, ऐसा नाम श्री दत्तात्रेय पड़ा। पहले उनका नाम शैंग ऋषि था। तो ये था आज का हमारा पहला चैप्टर, और इसमें सब पिक्चर के साथ समझाया हुआ है। ये देखिए, थोड़ा पढ़ने में हमको इंटरेस्टिंग लगता है। पूरा वन साइड पेज में पिक्चर और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन किया हुआ है। चलिए हम वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं, तो कृपया सभी को सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।